Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to start a new segment. In this segment I am going to give you a complete introduction and a complete explanation of the book High School English Grammar and Composition by Wren and Martin. So my dear students, as you know that name of the book is High School English Grammar. High School English Grammar and Composition by Wren and Martin. By Wren and Martin. अच्छा, ये चूँकि आज हमारा पहला लेक्चर है तो इसलिए मैं आपको इसका नाम वगैरह और ये सारा कुछ बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट जो है वो ग्रामर पे है, दूसरा पार्ट जो है इसका वो कंपोजिशन पे है। ये जो पहला पार्ट है इसको उन्होंने बुक 1 का नाम दिया है, ठीक है जी। इसको बुक 1 का नाम दिया है और ये जो दूसरा पार्ट है इसको बुक 2 का नाम दिया गया है। ये जो पहला पार्ट है इसमें आपको टोटली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ग्रामर का, सारा बताया गया है आपको कि नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है जी। टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें आपको, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स, जेरेंड्स, ये सारा कुछ बताया गया है। जबकि ये जो कंपोजिशन का पार्ट है इसमें आपको टोटली हाउ टू कंपोज द थिंग्स, एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, ठीक है जी। कंपोजिशन का जो इसका पार्ट है उसके ज़्यादा हिस्से बनाए गए हैं, उसमें करेक्ट यूसेज भी दिया गया है, उसमें स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस किया गया है, उसमें रिटन कंपोजिशन जो है उसको भी डिस्कस किया गया है। ये सारी की सारी टॉपिक्स जो हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो हम लोग जो है आज चूँकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम लोग पहले ग्रामर की तरफ जा रहे हैं और ग्रामर में जो चैप्टर नंबर 1 है वो है द सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस, ये इसका चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा, ये जो द सेंटेंसेस में उसने बताया है कि व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, वी जनरली यूज़ दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली एग्ज़ाम्पल है इसकी, लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर। हम इसको और आसान कर लेते हैं, आई से दैट जैन सैट इन अ कॉर्नर। अच्छा, फिर साथ ही इसकी एक और डेफिनेशन देता है, वो कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक तो ये सेंटेंस जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। दूसरे नंबर पे इट गिव्स कंप्लीट सेंस। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड करूँगा कि एक सेंटेंस जो होता है दैट रिवॉल्व्स अराउंड वन आइडिया। क्या होता है जी? दैट इज द वन आइडिया।
दैट स्टार्ट्स विद कैपिटल वर्ड्स, यानी कि कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है उसके लिए, और एंड्स विद फुल स्टॉप। ठीक है जी। ये एक सेंटेंस आप मतलब इफ़ यू वांट टू रिकॉग्नाइज दैट व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट, तो यू नीड दीज फोर थिंग्स। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। नंबर वन हमने कहा ये अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन है। नंबर टू हमने कहा इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है जी। नंबर थ्री मैंने जो ऐड किया इसमें, मैंने कहा कि ये वन आइडिया होता है, इट रिक्वायर्स कैपिटलाइजेशन एंड फुल स्टॉप। ठीक है जी। ये दो चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उसने फ़ौरन ही वो चला गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। याद रखिएगा यहाँ पर मैं अपना जो आउटपुट है, बल्कि इनपुट कहें, अपना इनपुट कम दूंगा और अकॉर्डिंग टू द बुक ज़्यादा चलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा, इन काइंड्स में उसने जनाब हमारे पास सबसे पहले जो बात की है वो उसने सिंपल स्टेटमेंट्स की बात की है। तो वो कहते हैं कि ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं दे आर नोन एज डेक्लरेटिव और असर्टिव। डेक्लरेटिव और असर्टिव। ठीक है जी। ये जो डेक्लरेटिव और असर्टिव होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमटी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल, हम कहते हैं कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। हमटी डम्पटी डज नॉट सिट ऑन द वॉल और शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है जी। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि इज शी राइटिंग अ लेटर, तो ये फिर इंट्रोगेटिव हो जाते हैं, यानी कि दूसरी जो उसने टाइप दी है दैट इज इंट्रोगेटिव्स। ठीक है जी। इंट्रोगेटिव जो होते हैं ये क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। जबकि असर्टिव के बारे में हमने कहा कि ये सिंपल स्टेटमेंट होती है और असर्शन हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है जी। चार चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर हमने कहा कि इंट्रोगेटिव होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे उसने हमें बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कह लें कि कमांड्स होती हैं, रिक्वेस्ट्स होती हैं और कोई एंटिटीज़ हो सकती हैं। उनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कमांड्स हो सकती हैं, रिक्वेस्ट हो सकती है और कोई एंटिटी हो सकती है। ठीक है जी। जैसे हम लोग कहते हैं कि गो, सिट, बी क्वाइट। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बस इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि इसका सब्जेक्ट नहीं होता, अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है यू। चौथे नंबर पे यहाँ पे उसने हमें जो सेंटेंसेस की टाइप बताई है वो उसने बताई है एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं दे एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। दे एक्सप्रेस योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। जैसे हम कहते हैं व्हाट अ नाइस कार, व्हाट अ नाइस ड्रेस, वाह इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें एक्सक्लेमेशंस होती हैं और इनके एंड पर मोस्ट प्रोबेबली एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन में इसको कहता होता हूँ कि ये